प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। ध्यान के लिए बैठिए सभी, और अपना ऑडियो म्यूट करके रखिए। तो दूसरा आवाज कुछ नहीं आता। क्लास योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्लोज योर आइज। हम एक शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है। जो भी हम कार्य करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। हमेशा हम लाइट वर्कर बन के, लाइट वर्कर वाइट वर्कर बन के रहेंगे। पहला ओंकार करेंगे। 3 बार करेंगे। एक, ओ। दोन, ओ। तीन, ओ। अपने आप को, खुद को महसूस कीजिए। बस के हमारे मेडिटेशन में एक झरना आ रहा है, वाटरफॉल आ रहा है। उसको भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमारे साथ ध्यान करें। उसके साथ आ रही है कामाख्या देवी, आ रही है आसाम से। सभी जन ध्यान करेंगे, अच्छा सा फोकस करें। आज के ध्यान में कामाख्या देवी है आसाम से। तो बहुत अच्छा ध्यान कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है सभी पूरी हो।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पङ्कजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठवीक्षितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे।
पद्मजाण्डकोशसन्तति दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे देवराजसेव्यमानपावनाग्रिपङ्कजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे
धर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्थ दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करवेष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुसरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकणिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मपूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्धृतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनि विमलचारुजलप्लुताङ्गिम् प्राप्तर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताभिपुत्री कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानाम् प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः स्तुवन्ति स्तुतिभिरभूभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवन
आत्मवंदन, ग्रेटिट्यूड देंगे हम अभी। पहले ग्रेटिट्यूड देंगे, खुद के लिए देंगे। बाद में ग्रेटिट्यूड हमारे शासक के लिए देंगे। कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, पृथ्वी माता के लिए करेंगे, सूर्य देव, चंद्रदेव, सभी पंच महाभूतों को भी धन्यवाद बोलेंगे। शरीर के हर एक सेल्स को धन्यवाद बोलेंगे। सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को भी, मटेरियलिस्ट थिंग्स को भी हम धन्यवाद बोलेंगे। मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट सुविधाएं, उनको भी हम धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। विश्व के सभी गुरुओं को धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज आए हुए दोनों मास्टर्स का भी हम धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू सो मच। तय करेंगे। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस। पेज नंबर हम आ गए हैं। पेज नंबर 146 हो गया ना। चेतना की सिंपनी, चेतना की सिंपनी इधर तक, इधर से चालू करेंगे। जिसको भी पढ़ना है वो अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं, तो उनको भी पढ़ने देंगे हम। तो तब तक मैं पढ़ता हूँ। ओके? चेतना की सिंपनी। प्रकाश, प्रकाश आपको सूचित करता है, ये आपका उत्थान करता है, क्योंकि एक बार आपको सूचित कर दिया जाता है, आप महसूस करते हैं अधिक शक्तिशाली। जब आपको सूचित नहीं किया जाता है तो आप शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो प्रकाश को महसूस करते हैं तो शक्तिशाली बनते हैं, नहीं है तो शक्तिहीन, इतना ही। ध्वनि सूचना ले जाने का एक और तरीका है, क्योंकि ये प्रकाश का एक हिस्सा है। आपको ऐसा लग सकता है कि ध्वनि और प्रकाश दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से आप अपनी आंखों से प्रकाश और अपने कानों से ध्वनि का अनुभव करते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर पर धारणा के दो अलग अलग क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि ध्वनि और प्रकाश भी अलग अलग है। हकीकत में वे बहुत जुड़े हुए हैं। वे स्वयं को एक दूसरे के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं, क्योंकि वे दोनों जानकारी रखते हैं। इस ग्रह पर निर्मित कई संरचनाएं, विशेष रूप से प्राचीन पवित्र स्थल, जानकारी पत्थर के भीतर संग्रहित है। उसी तरह आपके कंकाल रूप की हड्डियों के भीतर जानकारी संग्रहित होती है। जब आप ध्वनि को अपने अंदर से गुजरने देते हैं तो एक द्वार को खोल देता है और सूचनाओं को आपके शरीर में प्रवाहित होने देता है। ये जमीन में भी प्रवेश करता है, पृथ्वी के कंपन को प्रभावित करता करता है और सूचना के आणविक संरक्षण की पुनर्व्यवस्था की अनुमति देता है। आप में से जो लोग ध्वनि का उपयोग करते हैं, जब आप दूसरों के शरीर पर काम कर रहे होते हैं, आणविक संरचना की पुनर्व्यवस्था लाते हैं और बाढ़ में जानकारी के लिए एक रास्ता बनाते हैं, इस तरह का काम अधिक से अधिक गहरा हो जाएगा। तिब्बत में जब एक गुरु को वास्तविकताओं को पार करने में सक्षम था, पार हो गया, शरीर को रखा गया और अपने प्राकृतिक गिरावट में जाने की इजाजत दी गई, क्योंकि कंकाल के रूप में आवृत्ति की संवेदनशीलता थी। जानकारी हड्डी और पत्थर में जमा होती है। तिब्बत में कुछ स्थानों पर जहां हजारों और हजारों वर्ष से भिक्षुओं के संप्रदायों में निरंतरता की रेखाओं का पता लगाया जा सकता है। लोगों ने विभिन्न गुरुओं की खोपड़ियों को रखा है। उनके पास बहुत ही गुप्त तहखाना और इन खोपड़ियों से भरे कमरे हैं। जब कोई इन स्थानों पर चलता है तो ध्वनि के माध्यम से उन मनुष्य के बुद्धि कारकों तक पहुंच सकता है जो कभी उन खोपड़ियों में रहते थे। बहुत अच्छा है। तो सभी हमारा जो इंफॉर्मेशन है
वो संग्रहित होता है हमारे शरीर की हड्डियों में, सेल्स में है। तो वही बोल रहे हैं, है ना। मेरी आवाज आ रही है सबको, है ना। एक बार कंफर्म करते हैं। आ रही है सर। हाँ, यस, थैंक यू मैम। क्या आप समझते हैं कि स्फटिक खोपड़ियों को क्यों डिजाइन किया गया था? क्रिस्टलीय संरचनाएं होलोग्राफिक कंप्यूटर की तरह होती है। वे विकसित या प्लग किए गए हैं, मानव में भारी मात्रा में जानकारी संरक्षित कर सकते हैं। वे आपकी अपनी खोपड़ी की समझने और ये समझने के लिए आपके शरीर में हड्डी बहुत मूल्यवान है। एक कोड के रूप में कार्य करने के लिए खोपड़ी की तरह डिजाइन किए गए हैं। ध्वनि परिवर्तन का साधन है, फ्रीक्वेंसी के रखवाले, जो कि हम आपको बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सीखें कि ध्वनि के माध्यम से फ्रीक्वेंसी को कैसे नियंत्रित करते हैं। ध्वनि किसी भी पदार्थ में प्रवेश कर सकती है, अणुओं को स्थानांतरित कर सकती है और वास्तविकता को पुनर्व्यवस्थित कर सकती है। बहुत अच्छा ध्वनि के बारे में लिखा है। मुझे भी पता नहीं था इतना, जो है समझ आ रहा है ध्वनि का इम्पोर्टेंट। ध्वनि किसी भी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। बहुत अच्छा है। पेज नंबर हम बदलेंगे अभी। जरा अच्छा लिखा है। अणुओं को भी वो स्थानांतरित कर सकती है। और इसलिए मुझे लगता है कि मंत्र हम जब रखते हैं, मंत्र की ताकत, उससे हमें ऊर्जा पड़ती है, ऐसा लग रहा है मुझे। वास्तविक को पुनः करें, वास्तविकताओं को पुनर्व्यवस्थित करें, पेज नंबर 148। प्राचीन मिस्र में जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला अंक या प्रतीक वास्तव में एक आवृत्ति न्यूनाधिक था। इसका उपयोग उन व्यक्तियों को द्वारा किया जाता था जो आवृत्तियों को रखने में निपुण थे और उन आवृत्तियों के साथ बहुत कुछ करने में सक्षम थे। आंख ट्यूनिंग फोर्क के समान है और ध्वनि को निर्देशित कर सकती है। इस तरह यह बहुत समय पहले इस्तेमाल किया गया था, इससे पहले कि आप प्राचीन मिस्त्रियों की तरह ध्वनि का उपयोग करने में सक्षम हो। आपको अपनी सत्यनिष्ठता प्रदर्शित करनी होगी। आपको ये देखने के लिए दीक्षा या परीक्षण पास करना होगा कि आप पर इस प्रकार की शक्ति के साथ भरोसा किया जा सकता है। ये ग्रह इस तरह की ऊर्जा के लिए केवल किसी के हाथों में थोपने के लिए परिपक्व नहीं है। यदि आप इस समय इस तरह के काम करने में सक्षम होते, तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके उपहार का दुरुपयोग करना चाहेंगे। आपको क्षमताएं दी जाएगी क्योंकि आप उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप से परिपक्व हो सकते हैं। आप इसे अपने शरीर को खेलने की अनुमति देकर ध्वनि के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। अपने आप को केंद्रित करें, अपने दिमाग को साफ करें और स्वरों को अपने माध्यम से आने दें। प्राचीन रहस्य विद्यालय इस तरीके से ध्वनि के साथ काम करते थे और समय के किए जाने पर ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। रास्ते रास्ते में कई साल, लेकिन इस दशक के भीतर आप खुद को चकित कर देंगे कि आप अपने सहयोगी ध्वनियों या चेतना की सिंफनी के खुद को बजाने के परिणाम के रूप में क्या अनुभव करेंगे। अच्छा पैराग्राफ है। जब आप एक साथ टोन करते हैं तो आपको दिखाया जाएगा कि आप ये जाने बिना भी क्या कर सकते हैं कि आप इसे कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि अपनी खुद की अंक बनाने के लिए इस तरह की ऊर्जा का उपयोग और खेती कर कैसे करें। जब आप एक बच्चे के लिए मिट्टी खरीदते हैं तो पहले बच्चों को ये नहीं पता होता कि बहुत सी चीजें कैसे बनाई जाती है। इसलिए आप बच्चे के लिए छोटे गेंदे और स्पेगेटी बनाते हैं ताकि वो मिट्टी के भीतर की क्षमता देख सके। फिर बच्चा थोड़ी देर में मिट्टी के खेलने के बाद रूप के साथ अपने स्वयं की रचनात्मकता की भावना को खोजता है। ध्वनि का रचनात्मक रूप आपको पहले यह संभावना ध्वनि की रचनात्मक रूप आपको पहले एक संभावना के रूप में दिखाया जाता है। इस ध्वनि के उपयोग के माध्यम से आपका नेतृत्व अर्जन किया जाता है। आखिरकार आप स्वयं कुछ ऐसी चीजों की खोज करेंगे जो ध्वनि प्राप्त कर सकती है। तब तुम और अधिक साहसी हो जाओगे और तुम सीख जाओगे कि ध्वनि क्या पैदा कर सकती है। ऊर्जा को इस तरह पेश किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, और ये आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है या जोश से बाहर नहीं निकल रहे।
कुछ समय तक ध्वनि के साथ काम करने के बाद आप अपने ध्वनि के उपयोग में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये एक शिशु को दिया जा रहा है शक्तिशाली उपकरण की तरह है। उचित जागरूकता के बिना आप चीजें कर सकते हैं और आप जो कर रहे हैं उसके प्रभाव का एहसास नहीं कर सकते। सोचिए कि स्टेडियम और ऑडिटोरियम में ध्वनि क्या करती है। भीड़ के जयकारे या हुटिंग में माहौल बन जाता है। जब आपके समय एक साथ ध्वनि करते हैं तो आप अपने लिए एक माहौल बनाते हैं। आप कुछ ऊर्जाओं को अपने शरीर के वाद्य यंत्र को चलाने की अनुमति देते हैं। आप पूर्व कल्पित विचारों को छोड़ देते हैं और विभिन्न बुद्धों और ऊर्जाओं को अपनी भौतिक शरीरों और प्रतिनिधित्व करने के अवसरों के रूप में उपयोग करने की अनुमति देते हैं। ग्रह पर खुद का प्रतिनिधित्व करने के अवसरों के रूप में अपने भौतिक शरीर का उपयोग करने के लिए धुन और ऊर्जा वास्तव में आप जो अनुभव करते हैं वो ऊर्जाओं की जीवन शक्ति है, जिसे आप पेज नंबर 149 ग्रह पर खुद का प्रतिनिधित्व करने के अवसरों के रूप में अपने भौतिक शरीर का उपयोग करने के लिए धुन और ऊर्जा वास्तव में आप जो अनुभव करते हैं वो ऊर्जा की जीवन शक्ति है, जिसे आप अपने स्वयं के माध्यम से व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। आप चैनल बन जाते हैं। जैसे हमारा वाहन हमें उसके शरीर के माध्यम से आपकी वास्तविकता में आने की अनुमति देता है, वैसे ही आप अपने शरीर और अपने संयुक्त सहयोग के माध्यम से एक कंपन को ग्रह पर अपनी पूर्ण महिमा में आने की अनुमति देते हैं। आप कुछ पैदा करते हैं, आप एक अवसर पैदा करते हैं और एक ऊर्जा उस अवसर का लाभ उठाती है। भावना, क्योंकि ये भावना लाती है और आपको भावना से जोड़ती है। आपको चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानने की अनुमति देती है। तार्किक मन आपको चेतना की अवस्था को पहचानने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ये अपनी पहचान रखता है। यह अहंकार की सीमा बंद है और अन्य क्षेत्रों को पहचानना नहीं चाहता। हालांकि महसूस करना हमेशा अन्य क्षेत्रों को स्वीकार करता है, क्योंकि महसूस करना अंतर को पहचानता है। आप संकेतों और परिभाषाओं को उस ऊर्जा से पढ़ सकते हैं जिसे आप महसूस करना कहते हैं। वास्तव में एक कंपन है। ध्वनि भावनात्मक भावनाओं की स्थिति लाती है। जब आप ध्वनि के हार्मोन्स बनाते हैं तो ये आपके शरीर को किसी चीज की याद दिलाता है। यह आपके शरीर को प्रकाश, गहरे लौकिक प्रेम और दूसरी दुनिया की याद दिलाता है। आपका शरीर आनंद में आता है और कभी कभी अत्यधिक उदासी में। ये एक आवृत्ति की तलाश करता है और उस तक पहुंचता है जिसके लिए वह तरस रहा है, जिसे ध्वनि से उसे याद दिलाया है। जैसा कि आप ध्वनि को अपने शरीर को चलाने की अनुमति देते हैं, आप एक आवृत्ति खोजते हैं जैसे कि आप खोजा है। यह आवृत्ति आपके शरीर के भीतर हेलिक्स के विकास से जुड़ी होती है। ध्वनि आपको आपके शरीर के बाहर उच्च चक्रों से जोड़ने के लिए एक वाहन या माध्यम है, क्योंकि आपके पास तार्किक रूप से उन तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। आपको महसूस करके भी आवृत्तियों और चक्र केंद्रों तक पहुंचना चाहिए, और ध्वनि आपको भावना से जोड़ेगी जो आपको जानकारी को समझने की अनुमति देगी। तो इसलिए हम ध्यान में क्या कर रहे हैं, ध्वनि का यूज करते हैं, म्यूजिक का यूज करते हैं ना। मेडिटेशन म्यूजिक लगाओ, कोई को अच्छा लगता है बहुत, लेकिन लोगों को म्यूजिक अच्छा लगता है। जो अभी अभी मंत्र भी लगा तो ऊर्जा हमें बढ़ती है, क्योंकि वो ध्वनि का काम करता है। हम खाली सुनते हैं ना, तो ध्वनि का इम्पोर्टेंस, ये जो 2 पेजेस है ध्वनि का इम्पोर्टेंस बोल रहे हैं। बहुत सारा अच्छा अनुभव, अच्छा बताया गया है ध्वनि के बारे में। यानी ध्वनि को चित्रित किया जा सकता, तो आप भी कुछ ऐसे देखकर रोमांचित हो जाते। ऐसे वास्तविकता है जहाँ ध्वनि स्वयं को चित्रित करती है। जब आपने शरीर को हिलाते हैं या अपने हाथों को हिलाते हैं तो आप ध्वनि की गति और भाषा को महसूस करते हैं। आप संचार के इस रूप की समृद्धि का अनुभव करते हैं, और ध्वनि को महसूस करके सभी चीजें कितनी बहुआयामी है इसकी अपनी भाषा है और इसका एक रूप है। ध्वनि के एक निश्चित आवृत्ति होती है और शरीर आवृत्ति को पहचानता है। आवृत्ति की स्वीकार्यता का जवाब देने के लिए शरीर को कुंजीबद्ध किया जाता है। बीथोवेन और मोजार्ट जैसे महान मास्टर संगीतकारों को एक स्थिर प्रकृति की जानकारी लाने के लिए कोडित किया गया था, क्योंकि उन्होंने ध्वनि के हार्मोनिक्स को उस समय प्राप्त किया जब ग्रह पर घोर अंधकार था। मानव जाति के मन में एक निश्चित स्मृति को खोला रखने के लिए ध्वनि की
कम स्पंदनात्मक दरों को इन आचारों के दिमाग में अनुवादित किया गया। पेज नंबर 150। ध्वनि का इस उस्तादों के दिमाग में अनुवाद किया गया। ध्वनि विकसित होने जा रही है। अब मनुष्य टोनिंग के द्वारा ध्वनि का नियमित बन सकता है। मनुष्य बांसुरी, पियानो, वीणा, ओबाओ और टूबा बन जाते हैं। वे ऊर्जाओं को अपने भौतिक शरीर का उपयोग विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें वे निर्देशित नहीं करते हैं या उनकी सीमा को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं। आत्मा खेलती है और मनुष्य केवल सिंफनी की उपस्थिति का निरीक्षण करने करते हैं। जो वे और अन्य सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, एक काफी गहरा है। हम हार्मोनिक्स का उपयोग अविश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है। इन हार्मोनिक्स का उपयोग अविश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि हार्मोनिक्स कई चीजों को विकसित कर सकता है। हार्मोनिक्स के पूर्ण होने के बाद इन हार्मोनिक्स का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण चीजों से एक बहुत चुप रहना है। हार्मोनिक्स कुछ बदल देता है। वे दरवाजे खोलते हैं, मानव शरीर के माध्यम से खेले जाने वाली ध्वनियों के कुछ संयोजन सूचना और बुद्धि की आवृत्तियों को अनलॉक करते हैं। हार्मोनिक्स के बाद लंबी अवधि के लिए चुप रहने से मनुष्य अपने शरीर को आवृत्ति को प्राप्त करके और अवशोषित करने के लिए उपकरणों के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है, और श्वास के वाहन का उपयोग उन्हें एक परमानंद अवस्था में ले जाने के लिए करता है। जब आप दूसरों के साथ टोन करते हैं तो आपके पास उस ग्रुप माइंड तक पहुंच होती है जो साउंड करने के से पहले आपके पास नहीं थी। ये चेतना भी एक चेतना में एक विशाल छलांग है। कुंजी शब्द सद्भाव है। जब पूरा ग्रह विचार का सामंजस्य बना सकता है तो पूरा ग्रह बदल जाएगा। उसी के लिए आप काम कर रहे हैं। आप एक आवृत्ति प्रसारित करने जा रहे हैं और वह ध्वनि यात्रा करने वाली है। यह मानव जाति के भीतर सामंजस्य की वापसी के लिए हताश, दर्द और लालसा बन जा रहा है। समूह मन की शक्ति और व्यक्ति के साथ साथ सशक्तिकरण की वापसी। आप ध्वनि के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने इरादे के बारे में स्पष्ट नहीं है तो ध्वनि आपने आपको ढंकने और अपने मूल्य क्षमता से परे बड़े से दूर हो सकती है। यह अपने ही प्रभाव से दुगना और चौगुना हो जाता है। आपके लिए ध्वनि के साथ क्या करने की योजना है, इसके स्पष्ट इरादा होना बहुत महत्वपूर्ण है। वो नंबर 1 है। नंबर 2। यस, नंबर 2 यह है कि ध्वनि ऊर्जा को उभारती है। ज्योति जी, आप पढ़ना चाहते हो या काम है आपको? ज्योति जी। पढ़ती हूँ सर। हाँ, पढ़िए मैम। पढ़ो सर। हाँ, नंबर 2 से। हाँ। जी सर। नंबर 2 यह है कि ध्वनि ऊर्जा को उभारती है। यह एक स्थायी स्तंभ तरंग बनाता है, आवृत्ति पर आवृत्ति का निर्माण करता है। यह ऊर्जा तब किसी भी चीज की ओर या उसकी ओर निर्देशित की जा सकती है। तुमने उन लोगों के बारे में सुना है जो यरीहो नगर के चारों ओर घूमते थे। उन्होंने जेरिको के चारों ओर कई दिनों तक मार्च किया और एक स्थायी लहर पैदा की। लहर के अंततः इतनी ऊर्जा का निर्माण किया कि शहर की दीवारें फट गईं। देशी नृत्य, झुंझुनाहट, हिलना डुलना और हलकों में घूमना इस तरह की ऊर्जा पैदा करता है। जब आप एक वृत्त में या प्रकाश के स्तंभ की परिधि में ध्वनि करते हैं तो आप एक ऐसा स्तंभ बनाते हैं जो आपकी समझ से कहीं अधिक कार्य करने में सक्षम होता है। यह विस्फोट करने और कई वास्तविकताओं को नष्ट करने और बनाने में सक्षम है। युद्धोन्मुखी कबीलों में युद्ध घेरा उन्हीं के द्वारा प्रयोग किया जाता था जो जाते थे लड़ाई में। एकीकृत और इच्छित मंगलाचरण अभौतिक से पूछना था। लड़ाई में एकीकृत और अभिप्रेत मंगलाचरण गैर भौतिक बलों को उनके साथ जाने के लिए कहना था। वो पोर्टल के माध्यम से
ऊर्जा को स्थानांतरित करने और एक स्थायी स्तंभ बनाने की अनुमति देकर योद्धा अपने विरोधियों का मुकाबला करने के लिए इस तरह की ध्वनि का उपयोग करेंगे। पेज 151। हम्म। जब आप एक युद्ध घेरा जैसी आवाज सुनते हैं तो आपको असुविधाजनक तरीके याद आते हैं कि ध्वनि का उपयोग किया गया है क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है। यह दूसरों को परेशान करता है क्योंकि यह उन्हें ध्वनि की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। आप में से कुछ लोग आवाज से डरते हैं। आप अपनी खुद की आवाज के बोलने और स्पष्ट रूप से यह बताने से डरते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं। आपके पास सेलुलर मेमोरी है कि ध्वनि क्या हासिल कर सकती है और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। इसका प्रभाव या क्षमता आप में से कुछ के लिए विनाशकारी है। ध्वनि आपको उन जगहों से जोड़ सकती है जहां आपकी बुद्धि नहीं जा सकती। तुम्हारी बुद्धि वर्गीकृत करने का प्रयास करती है, लेकिन तुम ध्वनि को वर्गीकृत नहीं कर सकते। आपको बस इसका अनुभव करना चाहिए। दुरुपयोग इरादे से होता है। आप ध्वनि की शक्ति की खोज कर सकते हैं और फिर दूसरों को हेरफेर करने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। जब आप किसी शहर में रहते हैं और सायरन सुनते हैं तो आप क्या अनुभव करते हैं? डर। यह ध्वनि का दुरुपयोग है और यह आपकी आवृत्तियों को बदल रहा है। ऐसा करने का यह एक बहुत ही मूल तरीका है। ध्वनि करने वाले जानते हैं कि मानव मानस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह झकझोर देने वाला और परेशान करने वाला होता है और आपको अपना ध्यान कहीं और लगाने से रोकता है। वह आवृत्ति एक ताले की तरह है। यह सम्मोहित करने वाला है और यह आपकी चेतना और आपकी बुद्धि को पकड़ लेता है। यह ऐसा है जैसे आपकी बुद्धि किसी अन्य स्थान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती। यह लगभग एक जेल में होने जैसा है क्योंकि ध्वनि आपकी जागरूकता को कैद कर लेती है ताकि वह आधी हो जाए या एक कंपन दर में बंद हो जाए और कुछ और न खोजे। यह वशीभूत हो जाता है। अपने अपने टेलीविजन या अन्य विद्युत उपकरणों से आने वाली ध्वनि के बारे में भी सोचें। आवृत्ति नियंत्रण के विभिन्न रूपों को देखना और यह देखना हमेशा परेशान करने वाला होता है कि ध्वनि जैसे शक्तिशाली सहयोगियों का उपयोग आपको नियंत्रित करने के लिए कैसे किया जाता है। जब वे चेतना में हेरफेर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंडर कवर उपकरणों के बारे में सुनते हैं तो यह कई मनुष्यों में क्रोध, अशांति, कहर और उत्तेजना पैदा करता है। हम कई कारणों से ये बातें आपके साथ साझा करते हैं। अंतिम उद्देश्य आपको अधिक से अधिक आत्म सशक्तिकरण तक पहुंचाना है। आपको एहसास होना चाहिए कि आप किसी भी स्थिति में शक्तिहीन नहीं हैं और आपका मन आपकी रचनात्मकता का चरम है। आपका दिमाग और आपके विचार आपके अनुभव को डिजाइन करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जो त्रुटिहीन मार्गदर्शन प्रतिबद्धता के साथ अपनी वास्तविकता में कार्य करते हैं, सद्भाव और प्रकाश के प्रति प्रतिबद्धता स्वयं को उनके आयामी समकक्षों के साथ संरेखित करती है जो वही कर रहे हैं। आप प्रकाश के पुल बनाते हैं और हल्के एन्कोडेड तंतुओं को खंबे और खुले पोर्टल के रूप में पकड़ते हैं। जिन लोगों को इस समझ से पुरस्कृत किया जाता है कि उन्हें अपने काम के हिस्से के रूप में ध्वनि का उपयोग करने के लिए बुलाया जाता है और जो उस कॉल को पहचानते हैं और उसका जवाब देते हैं, वे तीव्र गति से विकसित होंगे। आप उन लोगों के 152 उस कॉल को पहचाने और उसका जवाब दें कि तीव्र गति से विकसित होगा। आप में से
जो लोग इस दर से विकसित हो रहे हैं, उन्हें एक दिन बहुत से लोगों का प्रतिनिधित्व करने, चेतना की विश्व सभाओं का प्रतिनिधित्व करने और अपनी ध्वनि के साथ उपलब्ध आवृत्ति को बदलने के लिए बुलाया जाएगा। सर, हम्म। आगे बढ़ना है। या कुछ किसी को अनुभव शेयर करना है, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे पढ़ सकते हैं। यस, आपको कुछ प्रश्न है प्रमिला जी को, स्मिता जी को, कुछ भी है, हिरल जी को, मुंबई से दीप्ति जी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। और भी अभी 10 मिनट है, नहीं तो लास्ट 2 मिनट्स पढ़िए मैम। जी सर। अग्नि का ज्वाला प्रज्वलित करना, पढ़िए मैम, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। धन्यवाद सर। अनंत ज्वाला प्रज्वलित करना। ग्रह स्वयं में संतुलन तलाश रहा है, क्योंकि स्वयं एक समग्र है। सभी चीजों में यह एक हार्मोनिक है, जो आपके सभी अलौकिक स्वयं, बहुआयामी स्वयं और पुरुष और महिला स्वयं को संतुलित करता है। आप अविश्वसनीय रूप से संपूर्ण प्राणी हैं, जिसे आप महसूस करने लगे हैं। अनुमति देना खुद को खिलने और इस पूर्णता में आने के लिए। कोई भी आपको बाधित नहीं करता, बल्कि आप स्वयं हैं। यदि आप इसे पूरा होने देते हैं, ऐसे दृश्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। आप खोज रहे हैं कि आपको अपने भावनात्मक शरीर की आवश्यकता है, और आपको अपनी स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों की आवश्यकता है। जीवित रहने और ग्रह पर क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको वह सब कुछ चाहिए जो आपको उपहार में मिला है। कृपया उस समय की गंभीरता को महसूस करें जिसमें आप रह रहे हैं। जैसा कि हम आप में से प्रत्येक के साथ समय बिताते हैं, बदले में आपकी परीक्षा होगी, और फिर समय आने पर कई अन्य लोगों को सिखाने के लिए लाया जाए, कई कई अन्य लोगों को सिखाने के लिए ले जाया जाएगा। भावना के माध्यम से आप और भी बहुत कुछ खोज सकते हैं, क्योंकि आप संकल्प करना चाह रहे हैं कुछ, और अपने भीतर कुछ पूर्ण बनाओ। अपने आप को यह दिखाने के लिए कि आप कितने अस्वस्थ हैं, आपने जबरदस्त जुदाई की स्थिति पैदा कर दी है, जो आपके बाहर प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे आपका नाटक एक शक्तिशाली महिला के खिलाफ एक शक्तिशाली पुरुष के साथ करना है। कौन सा शिकार होने जा रहा है, कौन सही है और कौन गलत है? यह आंतरिक नाटक वास्तव में क्या कह रहा है? यह बाहरी दर्पण क्या है जो आपके भीतर क्या चल रहा है, इसकी छवि देता है। जैसे जैसे आप बहुआयामीता तक पहुंचते हैं, आपको नर और मादा को मिलाना होगा। आप हजारों सालों से चले आ रहे नर नारी के अलगाव या लड़ाई पर नहीं रुकेंगे। स्त्री पुरुष के बीच अलगाव कौन पैदा कर रहा है? यह निर्माता देवता है, जिन्होंने आपके लिए यह प्रतिमान स्थापित किया है और इन आवृत्तियों को अन्य दृष्टिकोणों से उकसाया है। जुदाई की कहानी ने तबाही मचाने के कारण उनकी अच्छी सेवा की है। लगभग 5000 साल पहले, हाल के दिनों में पुरुष स्पंदन सत्ता में आए। धीरे धीरे यह पहचानने के लिए कि वे कौन थे, उन्होंने पूरी तरह से खुद को किसी भी चीज से अलग कर लिया जो पहले सत्ता में थी। मात्र सत्तात्मक आंदोलन और महिलाएं। महिलाएं पारंपरिक रूप से अंतर्ज्ञान और भावना के दायरे में काम करती हैं। पुरुष भी कई बार अंतर्ज्ञान और भावनाओं के वाहक रहे हैं, लेकिन इस हाल के अलगाव में वे भावनाओं को अपने साथ नहीं ले गए। एक विशाल विद्वत्ता थी, और ग्रह पर नर और मादा बड़े संघर्ष में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? यह एक सेटअप था। यह निर्माता देवताओं द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने ग्रह पर कब्जा कर लिया और वास्तविकता पर छापा मारा। खिलाना, खुद को जीवित और कार्यशील रखना, और भावनात्मक उथल पुथल से खुद को पोषण देना।
आगे बढ़े सर। हाँ, ये पेज कंप्लीट कीजिए। जी सर। यह एक अधिक से अधिक भावनात्मक उथल पुथल पैदा करने के लिए सभी प्रकार की योजनाओं और गतिविधियों के अधीन रहा है। गतिविधियों में जितने अधिक लोग शामिल होते हैं, भावनात्मक उथल पुथल की संभावना उतनी ही अधिक होती है। निर्माता देवताओं ने इन गतिविधियों को उकसाया और आपको एक दूसरे के खिलाफ काम करने के लिए तैयार किया। इस प्रतिमान का भंडाफोड़ करने के लिए, जैसा कि आप सभी को करने के लिए असाइनमेंट पर है, आपको स्थापित की गई कई अलग अलग संरचनाओं को बदलना होगा। आदमी और औरत, काले और सफेद, या ओरिएंटल और कोकेशियन के बीच जो भी अलगाव हो, आपको इसे बदलना होगा। आप इस ग्रह पर जानबूझकर अपने आप को प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में उन स्थितियों में सम्मिलित करने के लिए आए हैं जो मूल रूपी हैं। जैसा कि हमने कहा है, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जनता को समझ सकें और ऊर्जा को अपने भीतर रूपांतरित कर सकें। एक बार जब आप एक उपचार या शामिल हो जाते हैं, तो आप इसे लेते हैं और न केवल स्वयं को ठीक करते हैं, आप प्रजातियों और सामूहिक मानस को ठीक करते हैं। अपने आप को अपने व्यक्तिगत नाटक से हटा दें और महसूस करें कि यह सब प्रतीकात्मक है। पहचान की तलाश में खुद को एक महिला इकाई के रूप में देखें और ध्यान दें कि एक पुरुष पहचान लगातार आपका विरोध कैसे करती है। आपको यह पता लगाना चाहिए कि आप इन पहचानों को अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। जब यह जुड़ाव आपके अंदर होगा, तो यह स्वतः ही आपके बाहर आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने इस ग्रह पर यात्रा की है, आप जो कुछ ठीक करने आए हैं, वह महिला पर पुरुष प्रभुत्व है। आप जो कर रहे हैं उसे व्यक्तिगत रूप से लेने या इसे एक व्यक्तिगत बोझ के रूप में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि यह सिर्फ आपका है। यह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह सार्वभौमिक है। आप में से प्रत्येक अपने सामूहिक अनुभव अनुभव के भीतर समाधान करने के लिए ऊर्जा रखता है। जैसा लाइट के परिवार के सदस्य, आप में से प्रत्येक के पास अपने पुनर्जन्म की इच्छा अच्छाइयां हैं। आपकी सामान उन क्षेत्रों में जो आपको सबसे अधिक प्रतिरूपित करते हैं और जिन्हें आप उत्तेजक पाते हैं। इसलिए आप सब अलग हैं। परिवार के प्रकाश के सदस्यों के रूप में आपको मानव होने के लटकने के लिए शाखा या प्रशंसक की आवश्यकता है। आपको अनुभव के पूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करने की आवश्यकता है, ताकि आप एक सेलुलर स्तर से समझ सकें कि कितना प्रसारित होने की आवश्यकता है। शक्तिहीनता की भावना कितनी गहरी चलती है और प्रजातियों की चेतना से देवी की ऊर्जा कैसे खो जाती है। याद रखें, आप ऐसे प्राणी हैं जिन्हें आवृत्ति द्वारा विकास में बंद कर दिया गया है, और आपका कार्य मनुष्यों को उस स्थान पर लाना है जहां उन्हें सचेत रूप से मानव विकास को गति देने के लिए तैयार किया जा सके। जब आप आवृत्ति और डीएनए हेरफेर द्वारा विकास में बंद हो जाते हैं, तो केवल एक निश्चित प्रकार की आवृत्ति होती है जो प्रसारित हो सकती है। स्वयं से संघर्ष चल रहा है और बातें प्रतीत होती हैं। 154। अगला पैराग्राफ करें सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, ओके। आवृत्ति को प्रसारित हो सकती है, खाली 3 लाइन्स पढ़नी है आगे वाली बस। जी। अ, स्वयं से संघर्ष चल रहा है और बातें प्रतीत होती हैं। हम्म। आवृत्ति जो प्रसारित हो सकती है, स्वयं से संघर्ष हो रहा है और चीजें अधिक पृथक प्रतीत होती हैं। जैसे जैसे आप अधिक पूर्ण होते जाते हैं, आप चीजों को इस तरह अलग नहीं करते। आप देखते हैं कि सभी चीजें अनुभव का हिस्सा हैं। कभी कभी आप इंसान होने के अनुभव में इतने खो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं।
बहुत अच्छा, ये लास्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। कभी कभी आप इंसान के अनुभव में इतना खो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप यहाँ क्या करने क्या आए। करना है? यस, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा है। आपकी आवाज़ धन्यवाद सर। बहुत अच्छी है मैम। आप ऑडियो बुक कर सकते हो। यस। धन्यवाद सर। यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट में है। नहीं तो दिन की शुभकामनाएं देंगे। रात को 9 बजे मिलेंगे। और थोड़ा, यस हो जाएगा, अभी थोड़ा बचा है। 155 तक आ गए। 380, 185 पेजेस और 30 पेजेस है, 3 दिन में हो जाएगा बुक। यस, थैंक यू। धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद। इस दिन की शुभकामनाएं सभी को, आपका दिन मंगलमय जाए, यही हम ये इच्छा है हमारी। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे टू ऑल। थैंक यू सर। धन्यवाद।